चलो बेटा, तो आज जो चीज हमें चालू करनी है वो लास्ट टर्न पे हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, है ना। अब उन कंसंट्रेशन टर्म्स को समझ लिया, सब चीज कर लिया, तो आज इनके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस करने के बाद धीरे धीरे करके इनको फिनिश करेंगे आगे। फिर हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कंपटीशन के लिए और काफी जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट से ही आपको देखने के लिए मिलेगा बेटा क्या, नॉर्मेलिटी। और ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चंस 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 करने हैं। फिर आपका चालू होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं, क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। पहले बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से कराना शुरू करूंगा और फिर धीरे धीरे करके क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाने शुरू करेंगे। तो फटाफट से लिखिए पहला सवाल। 30 ग्राम of urea is dissolved in 150 gram water. Find percent W by W. Find percent W by W. आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके लिए ये रहा, दूसरा एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा सॉल्व करना शुरू कीजिए जरा। दो क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से लेकर चलूंगा और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाता चलूंगा ताकि आपको फॉर्मूले यूज करने भी आए, है ना, और आसान लगे आपको कंटेंट। तो ये है आपका 40 ग्राम NH4 आएगा, 3 लिख दिया। NH4OH is dissolved in 100 ml solution. Find percent W by V. बेटा जिसका 20 आ रहा है फटाफट से हाथ उठाओ और पेन ऐसे करके करो और काट दो, गलत है। बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है परसेंट W बाय W। तो परसेंट बबलू बाय बबलू निकालने के लिए पहले बबलू भैया को पकड़ के लाना पड़ेगा, फिर गोलीबारी चलेगी यहाँ पे, ऐसे होगा। तो बेटा फॉर्मूला लिखो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वेट ऑफ, बिल्कुल सही है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बेटा एक सॉल्यूट ये दे रखा, सॉल्वेंट ये दे रखा। सॉल्वेंट ही तो है, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का है, समझे। तो आपको क्या काम करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। देखा इसमें भी गलती, कितना 30 प्लस, ये तो चीज दिमाग में आ जानी चाहिए थी कि इतना आसान तो नहीं दूंगा ना, सही है। नेक्स्ट, तो आपने रखा 30 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 100। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर आंसर 100 बाय 6, सही है, आंसर आ गया इतने परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट, कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। ये वाला वाकई में ही आसान सवाल है। इसमें आपको निकालना है परसेंट W बाय V।
यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना कह रहा है उतना ही काम करना है, बस किया। आंसर आया बेटा, वेट कितना है 40, 100 ml और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना आ गया 40%। नहीं करना, ये ग्राम में है तो ये ml में चलेगा, वो केजी में होता तो वो लीटर में चलता। तो ये ऐसे करके लेके चल सकते हो आप, ठीक है। जैसा है वैसा ही के वैसा आप लोग सॉल्व कर देंगे, समझ आया। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, कहाँ पे बेटा, जब वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं तो लीटर ml में जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वहां पे क्यूब नहीं लगता, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में क्यूब लगाया जाता है, ध्यान रखना। लीटर इज द वॉल्यूम की यूनिट होती है, इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वहां पे आप ये नहीं लगाओगे, समझा है ना। ये चीज है, हो गया। छापो, बेटा जरा एक सवाल और, इसी में बी पार्ट लिख सकते हैं क्या आप, है ना। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आप यहां पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड मोलैलिटी, इन क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड मोलैलिटी। काफी लोग कह रहे हैं फॉर्मूला लिख दीजिए, मैं ऐसा भी कह सकते हैं कि आप सॉल्व भी कर दीजिए, तो हम फॉर्मूले के साथ साथ सॉल्व भी खेल लेते हैं, अच्छा रहेगा ना, मस्त मजा आ जाएगा एकदम झकास वाला। तो फटाफट से आप क्या काम कीजिए, करना शुरू कीजिए, आंसर आ जाना चाहिए था, वैसे अब तक नहीं आया तो ये आपकी बात बहुत गलत है। हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात, मोलैलिटी को छोटे एम से लिखो कि बड़े एम से, बहुत बढ़िया, छोटे एम से। बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे तुम क्यों लिख रहे हो, कस्ती क्यों कर रहे हो, छोड़ो ना, सही है। तो छोटा एम का फॉर्मूला है एन किसके, सॉल्यूट के अपॉन बबलू भैया, किसका बबलू, अपने पापा का है। अरे डब्ल्यू किसका आएगा, सॉल्वेंट का, और ये किस में आना चाहिए, एन किलोग्राम। तो सॉल्व कर सकते हैं क्या आप, उम्मीद है, थोड़ी सी उम्मीद आशा जागरूक हो रही है कि हाँ सवाल हो सकता है हमसे अब। तो चलिए जरा बात करते हैं, तो m की वैल्यू कितने आएगी बेटा, जी m की वैल्यू, चलो m की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ऐसा कुछ हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं बेटा। तो मास कितना है इस क्वेश्चन में, सॉल्वेंट का चाहिए कि सॉल्यूट का, सॉल्यूट का, रख दिया 30 अपॉन बेटा मोलर मास कितना आएगा, जरा यूरिया का कैलकुलेट करके बताओगे, 61, गलत है बेटा, NH2CO, NH2, N इनों को ऐड करोगे तो आएगा 28, इनके मास ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा 4, नाइट्रोजन 2 है तो 28, इसका कितना आया 4 बेटा, कार्बन का 12 और इसका 16 ऐड किया, आ गया मास कितना 60, सही है। वैल्यू रखी, सॉल्व करी तो कितना आया बेटा आपका 1/2, सही है। अब मुझे चाहिए क्या बेटा, मास, तो मास कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है कितना 150, तो 150 अपॉन 1000,
ये मास चाहिए केजी में, तो मैंने मास को किस में बदल दिया बेटा, केजी में। इसके बाद आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या आप? सही है, तो करिए जरा, वैल्यू पुट करिए। तो ये आया छोटा m, जैसे छोटा बीम वैसे ही छोटा m रखा आपने 0.5। अब ऐसा तो नहीं है किसी को कंफ्यूजन 0.5 कहाँ से आ गया, इसको आप लिख सकते हो 0.5। ठीक, इसको लिख सकते हो बेटा कितना, 0.150। आगे ना सॉल्व करोगे, ये खत्म, यहाँ से आई से हो गया, ये खत्म, यहाँ से ऐसे हो गया, ये जीरो से ये जीरो उड़ाई, ये जीरो से ये जीरो उड़ाई, 5 के टेबल से आप खेल लिए 3 बार, तो आपका आंसर आ गया 10/3। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर आंसर 3.333 यूनिट मोल पर केजी। कितनी आएगी बेटा, मोल पर केजी। इसी यूनिट को क्या बोलते हो आप, मोलल। सही है, किसी को डाउट? देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन से शुरुआत करिए, ऐसे क्वेश्चन से करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना मजेदार आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द या इन क्वेश्चन नंबर 1, ये मन में आ रहा है, इस क्वेश्चन 1 को हटाओ। इन क्वेश्चन 1 फाइंड मोल फ्रैक्शन। ये भी एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन 1 के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि डिटेल आपको ये दे रखी, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालना है। आसान है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या निकालना है, सिंपल सा मोल निकालने है बेटा। तो फटाफट से सॉल्व करो। बेटा जरा देखो, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आप चाहो तो कर सकते हो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अरे ऐसे नहीं निकल के आएगा, कंबाइंड सॉल्यूशन वॉल्यूशन का नहीं पूछा है। अगर डायरेक्ट बोलता है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग निकालना है। चलो जरा चालू करते हैं बेटा एग्जांपल। एग्जांपल क्या, सॉल्यूशन। चलिए बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे मोल्स चाहिए। पहले यूरिया के चाहिए, तो मोल्स यूरिया यू लिख देते हैं बेटा। मास ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, तो मास कितना है 30 अपॉन वेट कितना है 60, सॉल्व किया 0.5 आ रहा है। मोल्स ऑफ वाटर, बबलू भैया के मोल 150, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना है 8, बता रहे हैं जरा 18, तो आंसर आया कितना 8.33। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, आपको मोल फ्रैक्शन निकालने सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। कितना आसान, एक्स पहले सॉल्यूट यानी कि यूरिया का निकालते हैं। क्या आएगा बेटा, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन दोनों के मोल्स ऐड कर दे, है ना, तो मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ऐसे सीखा था ना मोल फ्रैक्शन निकालना, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है बाकायदा, बस वही चीज अप्लाई करनी है। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना आ रहा है 0.5 अपॉन 8.33 प्लस 0.5, तो आपका आंसर आया बेटा 0.5 डिवाइड करना है 8.5 सॉरी 8.83 से। क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? सही है, जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे मुझे आंसर बताओगे, ये सोच रहे हो, मैं बता दूंगा इतना आएगा बेटा। नेक्स्ट वाटर के निकालने हैं, तो मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। सॉल्व करें बेटो विवेक इधर। तो बेटा ये आया मोल्स ऑफ वाटर कितना है 8.33
अपॉन, डायरेक्ट लिख दूं 8.83, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका। सही है, कोई डाउट बेटा किसी को? देखो हमने पढ़ा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन, या फिर मैं बात करूं फ्रैक्शन के बारे में, तो ये कोई भी सरफेस है, इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया 1/2, आधा आधा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा वो कितना हो गया 1/2। तो हम फ्रैक्शन निकालते हैं इसका। फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, ये वाला पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपको क्या काम करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वो अपॉन टोटल मोल्स। समझ में आया? इतना काम करके आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जो कि आपका एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद डेसिमल में आंसर आएगा, और डेसिमल का ही आंसर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सही है, तो छापो। चलो बेटा, अब ये जो क्वेश्चन हुए हैं बेटा जरा ध्यान देना, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर एक छोटा सा आपके लिए, जैसे आपको क्वेश्चन लिखे मिलते हैं तो वहीं पे आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा मिलेगा, जैसे ये लिख रहा है ना, आपको लिखा मिला 100/6% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, आपको ये लिखा मिला। और इसके बाद आपसे पूछ सकता है क्या, मोलैरिटी, और क्या पूछ सकता है बेटा, मोलैरिटी। आपको इस इंफॉर्मेशन को सिंपल इसमें तोड़ना है। सही है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फटाफट से कॉपी पेन हथियार फिर से लोड कर लीजिए और शुरू करते हैं। बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, 18% W/W, ये W/V, 18% W/V सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये दे रखा है। फाइंड मोलैरिटी, कैपिटल M। फाइंड मोलैरिटी, सॉल्व करना शुरू कीजिए, आंसर आएगा 100%। बस आपको क्या काम करना है, ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसका मतलब निकालना है। जैसे ही आप मतलब निकालने के लिए काबिल हो जाओगे या मतलब निकाल लोगे, आपके लिए ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। देखो बहुत इजी है, कोई इतना टफ नहीं है, पर बेसिक लेवल से चालू कर रहे हैं तो वहीं से बेसिक से ही चालू करके लेके चलना है ना। फिर इसके बाद देखो हर बार जैसे जैसे न्यूमेरिकल हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो लेवल है वो अपने आप बढ़ता बढ़ता जा रहा है ना। तो चलो लिखो जरा, ये आया कि आप कोशिश करके थक गए हैं, बेटा बहुत आसान है, जरा देखो। इसका मतलब है 18 ग्राम, बेटा ध्यान देना, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन, ये प्लस एंटी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सही है बेटा, इसका मतलब ये सॉल्यूट है और सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है 18। क्लियर, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है बेटा 100। क्लियर, सॉल्व कीजिएगा जरा ml, और ये किसमें बेटा आपका ग्राम में। सही है, अब बेटा जरा ध्यान देना, आपको मोलर
रिटी निकालनी है, यानी कि कैपिटल एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। हाँ जी, क्या बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, चलो मैं बताता हूँ। बेटा जरा ध्यान देना, जब हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी तब आपके लिए एक चीज बताई गई थी कि आप जब कभी भी जैसे 18% लिखा, W/W लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, इसका मतलब होगा कि आपका ये जो अमाउंट है ये ग्राम्स में ली जाएगी, है ना, किसकी, सॉल्यूट की। एस का जवाब बेटा इसलिए दिया था हमने, जरा देखना, एग्जांपल समझाता हूं कि मान लो आपने 2 ग्राम चीज 200 ml सॉल्यूशन के अंदर मिला रखी है। कोई भी 2 ग्राम चीज है, वो कुछ भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो बेटा मैं आपसे पूछूं कि 1 ml में वो कितनी गोली मिलेगी, है ना, तो आप क्या काम करोगे, इसको सीधा सीधा इधर डिवाइड कर दोगे। 1 ml के अंदर वो कितनी गोली मिलेगी, तो 2 को डिवाइड कर दोगे किससे बेटा, 200 से। आगे ना, अब मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि साहब 100 ml में वो कितनी मिलेगी, तो आप क्या काम करोगे, 200 मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा किससे, 100 से। आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। तो यही वाला हिसाब जब मैं ये चीज कर रहा हूं और बेटा मैं आपसे पूछूं इसमें कि बेटू परसेंटेज कितनी आएगी, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप तब भी क्या काम करोगे, इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आ रही है, तो हम क्या काम करेंगे, ये लेके चलेंगे। दूसरा बेटा, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोल चुका हूं, अगर आप इसको ग्राम नहीं किलोग्राम निकालते हो तो इसकी यूनिट भी बड़ी लोगे, इसको लोगे फिर 100 लीटर। समझ में है ना, ये चीज आपको करना है, ये चीज हम लोग कर चुके, ये हम पहले समझ चुके थे और ये चीज अब हो गया क्लियर। अब कोई डाउट किसी को, हो गया, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अब मुझे चाहिए मोल्स। अब बेटा मोल्स निकालने का तो मेरे पास सिंपल सा तरीका हैगा। क्या तरीका है बेटा, NC6H12O6 निकालनी है। तो वेट कितना है बेटा, 18 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा इसका, 180। आप लोग सॉल्व करोगे C6H12O6 का, तो बेटा ये कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 6। सॉल्व कर सकते हैं इसको, आंसर आएगा आपका 180। बेटा काटा पीटी शुरू करी और ये आया 1/10, और 1/10 का मतलब आंसर आया आपका 0.1। अरे सही है, किसी कोई डाउट, पक्का। अब बेटा आगे की बात करते हैं, जरा चीजों को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जरा देखो आपका ये आंसर आया कितना, 0.1। आगे कराऊं, मोल्स मुझे पता है तो m की वैल्यू 0.1 अपॉन बेटा वॉल्यूम कितना है, 100। अब 100 को किस में चेंज करना है बेटा, लीटर में। तो डिवाइड करोगे किससे, 1000 से। यहीं काट दो इनको दोनों को, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर आया 0.1 अपॉन 0.1, काट के कितना आया, 1। आंसर आ गया 1, और यूनिट होगी इसकी मोलर। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मोलर। इतना समझ में आया, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखो बहुत इजी है, चीजें जब आप करते रहोगे। अभी इसी के अंदर, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर बेटा डेंसिटी एंट्री करेगी। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपको मोल्स थोड़ा सा मुश्किल दे देगा निकालने के लिए। इन्हीं क्वेश्चंस में सारी चीजें चलेंगी आपकी, यहीं पे डेंसिटी आ जाएगी, यहीं पे और सारी चीजें आ जाएंगी। इन्हीं में आप मोलरिटी वोलरिटी का आपका डेंसिटी के साथ में रिलेशन निकालोगे, तो यही सारी बातें आपकी चलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो घबराना नहीं है उन चीजों को देख के, बस अपने जो चीज दे रखी है उसका यूज करना सीखो, आराम से धीरे धीरे करके आपके लिए आसान बनता रहेगा। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, पक्का। चले तो आगे बढ़ जाए।
किसी को डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो आप मेरे से। हाँ जी, क्या बेटा? मास की वैल्यू बेटा, क्योंकि मोल्स का हमारे पास, जब हमने मोल समझा था तो मोल्स निकालने का सिर्फ एक ही फंडा था हमारे पास, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम क्या काम करते थे, जब आपने थोड़ा सा वो लेक्चर अगर लिया हो, नहीं लिया हो तो देख लेना उसको, चीजों को, ठीक है ना। तो आपने क्या काम किया था, मास निकालने के लिए इस मास को, ये जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, इस मास को आपने बदल दिया था किसमें, ग्राम एटॉमिक मास में, यानी कि मोलर मास में। तो ये 1 ग्राम सब्सटेंस का मास है आपका, यानी कि छोड़ो, ये 1 ग्राम सब्सटेंस कह रहा हूं कि 1 मोल सब्सटेंस का मास है आपका। तो इसके अंदर ऑलरेडी मोल्स इंक्लूड है, और अगर आपको नंबर निकालते होते हैं तो ज्यादा चीज को कम चीज से डिवाइड करते हैं। तो ज्यादा चीज कौन सी है, ऊपर वाली जो हम देख रहे हैं, और कम चीज क्या है, इसका मास। तो आपने इसको डिवाइड किया, आपके पास नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नहीं आए तो मोल्स हम दोबारा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोल्स में ये सारी बातें आपके आती हैं, आगे चल के दिमाग में क्वेरी चलती है कि आखिरकार इससे क्यों डिवाइड किया, इससे क्या चीज आ रही है, ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, तो वो सारी क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? और कोई पीछे, इस वाले में, ऊपर वाले में, नंबर ऑफ क्या चीज बेटा, एक बारी बेटा देखो, जब मैं ये चीज लेके चलता हूं तो इसके फॉर्मूले में आपसे नहीं पूछा गया परसेंटेज, और जगह पे जैसे यहाँ पे किया है ना, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। अगर मैं इसमें परसेंटेज लगा दूंगा तो मैं 100 की मल्टीप्लाई करूंगा। मैं आपसे पूछता मोलर परसेंटेज बता दो, तो मैं क्या काम करता, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन मैं यहाँ पे मोलर परसेंटेज नहीं पूछ रहा, तो आपका क्या है, ये नहीं होगा। इतना समझ में आया? क्योंकि ऑलरेडी उनमें परसेंटेज लगा हुआ है। जब आपने पार्ट्स पर मिलियन किया था तो आपने क्या काम किया था, 1 मिलियन की मल्टीप्लाई करी थी ना उसके अंदर। अब मैं इसमें पार्ट्स पर बिलियन कर दूं तो 1 बिलियन की मल्टीप्लाई करूंगा उसके अंदर। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज की मल्टीप्लाई, नहीं है परसेंटेज तो परसेंटेज की मल्टीप्लाई नहीं होगी। और कोई डाउट? अब तो देखो बेटा, मास परसेंटेज और परसेंटेज कॉम्पोजिशन का अलग अलग हिसाब किताब है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखना जरा, सुनना ध्यान से, कि मास परसेंटेज जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो एक सॉल्यूशन के लिए निकाल रहा हूं, जो सच बात है। और यहीं पे जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल रहा हूं बेटा, वो मैं एक कंपाउंड के लिए निकाल रहा हूं, जो मैं देखता हूं चीजों को। तो ये मेन अंतर आपका, ये सेम चीज है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या है आपका, एक अलग चीज के लिए इस्तेमाल करे जा रहा है, एक अलग चीज के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये है आपका। अगर मैं नॉर्मल से यहाँ पे बात बोलूं, मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ W/W/W/V की जगह पे मैं यहाँ पे नॉर्मल बोल सकता हूँ, इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता दीजिए। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कितने परसेंट इसमें ये है, कितने परसेंट इसमें ये है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि परसेंट W/V है, तो आपने यहाँ पे तुरंत बताया ये चीज ऐसे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछता हूँ तो आपको सॉल्यूट भी बताना पड़ेगा, सॉल्वेंट भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप टोटल ऐसे करके लेके चलोगे, सही है ना। तो ये चीज है आपका मेन चीज। मेन डिफरेंस क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसके लिए निकाला जाता है और वेट परसेंटेज जो है वो किसके लिए निकाला जाता है। मेन अंतर आपका ये है, ठीक है। बाकी दोनों चीजें सेम है, एक तरीके से आप देखोगे ना तो उसमें भी हम यही चीज कर रहे हैं जो यहाँ पे इसका मास परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। वहां पे भी टोटल मास से डिवाइड करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास, और या मॉलिक्यूलर मास पूरा लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरीके से ये चीज आपका आता है, ठीक है ना। ये चीज बस नाम अलग अलग दे दिया है, अपना थोड़ा सा सिमिलर। और कुछ हो गया सबका क्लियर बेटा? अब और न्यूमेरिकल थोड़े से अप स्टेज पे चलेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल बेटा बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। अब इन न्यूमेरिकल्स में डेंसिटी की एंट्री होगी, आपको मोल्स निकालने में थोड़ा सा दिमाग खराब होगा। अभी तक 2 चीजों का सॉल्यूशन ले रहे थे, हो सकता है 3 चीजों का सॉल्यूशन ले। आपको ऐसा कुछ देके डेंसिटी दे दी जाए और फिर आपसे क्या बोला जाए कि मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए, ऐसे कुछ चीजें चलने जा रही हैं।
तो धीरे धीरे करके हम लोग आए, क्योंकि हमने क्या काम किया, फॉर्मूले से शुरू किया है कि ऐसे करके फॉर्मूला यूज होगा, और अब फॉर्मूला यूज करना आ गया तो धीरे धीरे करके आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस आपको मिलती रहेंगी, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस मैं अब आपको देना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप करते रहिए, ठीक है ना।